Good morning, all of you. Today we will discuss about the different methods for the preparation of aliphatic amines. तो हम सबसे पहले इथेनेमीन को ले लेते हैं एज ए स्टैंडर्ड कंपाउंड और इसको हम प्रिपेयर करेंगे हमारे डिफरेंट आपके रिएक्टेंट से, सबस्टेट से। वो सबस्टेट आपके कौन हो सकते हैं? सबसे सिंपल आपका एल्केन। तो एल्केन भी हमने कौन सा लिया? इथेन, क्योंकि जो इथेन एमीन को हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसके अंदर 2 कार्बन कंपाउंड है, तो इसलिए हमने जो रिएक्टेंट है वो भी हमारा 2 कार्बन कंपाउंड ही हमने लिया, दैट इज द इथेन। और ये हम पहले से जानते हैं कि जब कभी भी हमें एल्केन को किसी भी दूसरे कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट करना हो, सो द फर्स्ट रिएक्शन विच मस्ट बी कॉज्ड इन द एल्केन इज द हेलोजिनेशन रिएक्शन। दैट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो हम सबसे पहले हेलोजिनेशन ही करेंगे, मींस क्लोरिनेशन की हमने इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। और यहाँ पे होमोलाइटिक फिशन होगा, जो Cl2 है, इसमें Cl और Cl के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है वहां पे होमोलाइटिक फिशन हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ऐसे जो एल्केन है उसके अंदर जो CH3 है, देखो उसको हमने ओपन फॉर्म में लिखा CH2 और देखो ये H, तो यहाँ पे CH बॉन्ड का भी होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा। तो जिससे वन ऑफ द H फॉर्म्स द बॉन्ड विद द Cl और इस टाइप से जो साइड प्रोडक्ट है वो क्या निकल जाएगा? आपका HCl। और जो आपका 1Cl बच गया वो क्या हो लग जाएगा? किसके ऊपर? कार्बन के ऊपर। तो मींस देयर अकर्स द रिप्लेसमेंट ऑफ द H atom of the alkane by the Cl atom which comes from the homolytic fission of the Cl2। तो इस टाइप से आपके एल्काइल हैलाइड्स बन जाएंगे यहाँ पे। तो एल्केन को आप एल्काइल हैलाइड में कैसे कन्वर्ट करते हैं? जस्ट बाय टेकिंग द रिएजेंट दैट इज द Cl2 in presence of light। तो हम सबसे पहले हेलोजिनेशन ही करते हैं, होमोलाइटिक फिशन चलती है यहाँ पे, और आपने इथेन को किस में कन्वर्ट कर दिया? फ्लोरोइथेन में। तो नेक्स्ट स्टेप में अब हमें क्या करना है? Cl को रिप्लेस करना है किससे? NH2 ग्रुप से। तो कौन सा रिएजेंट हम डालें? तो रिएजेंट जो हम डालेंगे वो आपका होगा अमोनिया। क्या यूज करेंगे आप? अमोनिया। और देखो ये रिएक्शन चलेगी कैसे, तो ये अमोनिया की स्ट्रक्चर हम ड्रा कर दे। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर और ये देखो 3H हमने इस टाइप से शो किए। तो एल्काइल हैलाइड में जो कार्बन है उसके ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर क्या होगा? स्लाइट नेगेटिव चार्ज। ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द Cl, the Cl atom will abstract these bond pair electron towards itself, and thus the Cl acquires the slight negative charge and the carbon acquires the slight positive charge. Now the lone pair electron which are present on the nitrogen atom, तो ये जो nitrogen atom है जिसके ऊपर ये lone pair है, it will donate their lone pair electrons to the carbon atom which has the slight positive charge। तो डोनेशन का मतलब होता है बॉन्ड फॉर्मेशन। तो नाइट्रोजन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया और इस तरह से अब कार्बन के 5 बॉन्ड होने की वजह से CCl के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होगा। देखो Cl नेगेटिव यहाँ से लॉस हो जाएगा, तो जिससे क्या हुआ? आपका Cl की रिप्लेसमेंट हो गई और कौन सा ग्रुप यहाँ पे लग गया? आपका NH2 ग्रुप। कौन सा ग्रुप लग गया? आपका NH2। साइड प्रोडक्ट आपका क्या निकला यहाँ से? HCl। कैसे निकलेगा? देखो HCl, जब ये नाइट्रोजन एटम अपने लोन पेयर डोनेट करेगा कार्बन को, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। टू न्यूट्रलाइज दैट पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन एटम विल अब्स्ट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द NH बॉन्ड। जो NH बॉन्ड है देखो वहां से इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट कर लिए और ये जो बॉन्ड है यहाँ से क्लीवेज हुआ। देखो ये H पॉजिटिव बन गया और H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। यहाँ से बोलो क्या लॉस हो गया? यहाँ से आपका HCl। क्या लॉस हो गया? यहाँ से HCl। तो ये फर्स्ट मेथड हमने देखा जिसमें आपने इथेनेमीन को किससे प्रिपेयर किया? एल्केन से, इथेन से प्रिपेयर किया। लेकिन साथ के साथ हमारा सेकंड मेथड भी हो गया फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। तो क्लोरोइथेन को हमने किस में कन्वर्ट किया? इथेनेमीन में कन्वर्ट कर दिया। तो 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो हम पढ़ चुके हैं अब तक, फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। तो नेक्स्ट हम कहाँ से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं? वी कैन प्रिपेयर द इथेनेमीन ऑल्सो फ्रॉम द इथीन। अगर हम इथीन ले लें, लेकिन उससे पहले एक चीज और हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो आपके इथेनेमीन जो प्रोडक्ट बना है वो आपका क्या है? वो जो प्रोडक्ट बना वो आपका प्राइमरी एमीन है। लेकिन अगर हम जो ये रिएक्शन हमने की अभी, अगर इसके अंदर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो अमोनिया अभी हमने डाला एल्काइल हैलाइड के अंदर, अगर हम एक्सेस में किसको ले लें? अमोनिया को भी ले सकते हैं। या एक्सेस में किसको ले लें? एल्काइल हैलाइड को भी ले सकते हैं। क्योंकि जो रिएक्शन हुई यहाँ पे क्लोरोइथेन की और अमोनिया के बीच में, अगर हम इनको वो इक्विमोलर अमाउंट के अंदर ले लेते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? इथेनेमीन। या हम अमोनिया को भी एक्सेस में ले लें तो भी हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? इथेनेमीन। क्योंकि अगर हम अमोनिया को एक्सेस में देखो ले लें, हम बताएं देयर अकर्स नो रिएक्शन, क्योंकि अगर अमोनिया एक्सेस में है तो इथेनेमीन के साथ फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका फाइनल प्रोडक्ट इथेनेमीन ही बने, कब? जब आप क्लोरो इथेन के अंदर क्या ऐड करें? अमोनिया। और आप चाहते हैं फाइनल प्रोडक्ट आपका प्राइमरी एमीन बने, तो आपको अमोनिया को एक्सेस में लेना होगा। या आप अमोनिया और एल्काइल हैलाइड को, क्लोरोइथेन को इक्विमोलर अमाउंट में लेंगे। अगर आपने इससे रिवर्स काम किया, रिवर्स मींस आपने एल्काइल हैलाइड को एक्सेस में ले लिया,
तो क्या होगा, आपके जो एमीन बने हैं वो एल्काइल हैलाइड क्योंकि एक्सेस में फर्दर रिएक्शन चलेगी। देखो कैसे चलेगी, नाइट्रोजन के पास क्या है, देखो लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास जो ये 2 H लगे हुए, किसी एक H को हमने देखो इस टाइप से शो किया बॉन्ड की फॉर्म में। नाइट्रोजन अपने लोन पेयर किसको डोनेट करेगा, उस कार्बन एटम को जिसके ऊपर Cl अटैच है। तो कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होगा, Cl के ऊपर बोलो क्या होगा, स्लाइट नेगेटिव चार्ज। तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देखो उस कार्बन को डोनेट करेगा जिस कार्बन के ऊपर Cl है। तो कार्बन के 5 बॉन्ड, तो यहाँ से Cl नेगेटिव निकल जाएगा। लेकिन क्योंकि जब नाइट्रोजन अपने लोन पेयर डोनेट करेगा उस कार्बन को, नाइट्रोजन विल एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज, सो न्यूट्रलाइज दैट पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन एटम विल अब्स्ट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द NH बॉन्ड। देखो NH बॉन्ड के अंदर से ये इलेक्ट्रॉन दोनों नाइट्रोजन अपनी तरफ ले लेगा, और यहाँ से ये H पॉजिटिव निकला और ऊपर से क्या निकला, Cl नेगेटिव। तो साइड प्रोडक्ट क्या निकला आपका, HCl। तो इस टाइप से जो प्रोडक्ट बना वो क्या बन गया आपका, सेकेंडरी एमीन। क्योंकि नाइट्रोजन के पास देखो पहले से तो ये C2H5 एक ग्रुप लगा ही हुआ था, अब एक और C2H5 ग्रुप उसके ऊपर लग गया, तो ये बन गया आपका सेकेंडरी एमीन। अगर हम इसी टाइप से एक्सेस में ही डालते रहे एल्काइल हैलाइड को, तो देखो फर्दर कैसे रिएक्शन चलेगी। इफ यू टेक फर्दर एल्काइल हैलाइड इन एक्सेस, तो उसी टाइप से देखो ये नाइट्रोजन जिसके ऊपर अभी एक H बाकी है, तो नाइट्रोजन के पास देखो लॉन पेयर भी है यहाँ पे। दोबारा से नाइट्रोजन क्या करेगा, देखो इस H को थोड़ा हम ओपन फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं, ये H हमने दिखा दिया N सिंगल बॉन्ड H। तो जो नाइट्रोजन जिसके पास लॉन पेयर, ये दोबारा से अपने लॉन पेयर डोनेट करेगा, किसको देगा, उस कार्बन को जिसके ऊपर Cl अटैच है। तो वो कार्बन जिसपे Cl, उसके ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज। जब ये नाइट्रोजन अपने लॉन पेयर डोनेट करेगा उस कार्बन को, तो क्या होगा, उस कार्बन के साथ बॉन्ड बनने से उस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, एक बॉन्ड ब्रेक जरूर होगा। तो देखो Cl आपके इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा, यहाँ से Cl नेगेटिव निकल गया। लेकिन जब नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर डोनेट किए थे, तो नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन बिकम्स मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो न्यूट्रलाइज देयर पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन एटम विल अब्स्ट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ द NH बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ। नाइट्रोजन एटम NH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो यहाँ से बोलो क्या निकल गया, ये H पॉजिटिव। तो ओवरऑल साइड प्रोडक्ट क्या निकला, यहाँ से H पॉजिटिव और एल्काइल हैलाइड से Cl नेगेटिव। तो HCl आपका साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा, और आपका क्या बन गया आगे, आपका बन गया टर्शियरी एमीन। बोलो क्या बन गया आपके, टर्शियरी एमीन। अब जो टर्शियरी एमीन अब बन चुके हैं, अब दोबारा से अगर हम एक्सेस में ही डालते रहे अपने एल्काइल हैलाइड को, तो क्या होगा। अब देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो है डोनेट करने के लिए, लोन पेयर ये डोनेट कर सकता है, लेकिन अब नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के से अब कोई H अटैच नहीं है कि अपने आने वाले पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर ले। तो नाइट्रोजन ने फिर से अपने लोन पेयर डोनेट किए, किस कार्बन को, उस कार्बन को जिस कार्बन के ऊपर Cl अटैच है। तो कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज और Cl के ऊपर बोलो क्या होगा, स्लाइट नेगेटिव चार्ज। तो ये नाइट्रोजन अपने लोन पे डोनेट किया उस कार्बन को जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, तो बॉन्ड बनने से कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, एक बॉन्ड टूटेगा, तो Cl नेगेटिव यहाँ से निकल गया। तो ओवरऑल आपका साइड प्रोडक्ट क्या निकला, यहाँ से अब Cl नेगेटिव ही निकलेगा। मीन सबकी बार कोई साइड प्रोडक्ट नहीं निकल पाएगा, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज के पास क्या रहेगा, नेगेटिव। नेगेटिव कौन है, जो लिविंग ग्रुप था, कौन था लिविंग ग्रुप, Cl नेगेटिव। मींस नाउ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज द क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। प्रोडक्ट क्या बन गया आपका, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। और जो ये कंप्लीट रिएक्शन है, ये जिसके दौरान प्राइमरी एमीन के बाद सेकेंडरी एमीन, फिर टर्शियरी एमीन, फिर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बने, कब बने, व्हेन वी टेक एल्काइल हैलाइड इन एक्सेस। जब हमने एल्काइल हैलाइड को किस में लिया, एक्सेस में लिया, तब जाके मिक्सचर मिलता है हमें, मिक्सचर ऑफ प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन, द क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज द Hofmann exhaustive alkylation, because that reaction is explained by a scientist, that is the Hofmann। और हर बार एल्काइलेशन बढ़ रही है, क्योंकि आपका जो रिएक्शन थी इसमें आपने क्या देखा, नाइट्रोजन के ऊपर हर बार एल्काइल ग्रुप बढ़ रहे हैं। अगर एक एल्काइल ग्रुप, तो प्राइमरी अमीन 2 एल्काइल ग्रुप लग गए नाइट्रोजन पे, तो सेकेंडरी अमीन 3 एल्काइल ग्रुप लग गए, तो टर्शियरी अमीन अगर 4 एल्काइल ग्रुप लग गए, तो आपके क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन गया, मींस एल्काइलेशन हो रही है। तो रिएक्शन का नाम था होफमान एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इथेनेमीन को हम कहां से प्रिपेयर कर सकते हैं। आफ्टर प्रिपेयरिंग द इथेनेमीन फ्रॉम द इथेन और द एल्काइल हैलाइड, वी कैन आल्सो प्रिपेयर द इथेनेमीन फ्रॉम द एल्कीन। एल्कीन कौन सा, वही 2 कार्बन एल्कीन हमने ली। 2 कार्बन एल्कीन कौन है, दैट इज द इथीन। इथीन हमने ली, तो इथीन के अंदर हम क्या डालें, कौन सा रूट हम यूज करें। तो फर्स्ट रूट इज दैट कि अगर हम इसमें HCl ही डाल दें, तो HCl अगर हम इसमें ऐड कर देंगे तो क्लोरोइथेन बन जाएगा। रिएक्शन आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चलेगी, एडिशन, क्योंकि एल्कीन में डबल बॉन्ड है। एल्कीन में बोलो क्या है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके लोकेलाइज्ड हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कार्बन कार्बन के बीच में, तो इसीलिए कार्बन कार्बन के बीच में हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से फर्स्ट स्टेप में अटैक कौन करेगा, H पॉजिटिव आयन। तो देखो पाई इलेक्ट्रॉन गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स वन ऑफ द कार्बन एटम, एंड दीज इलेक्ट्रॉन आर डोनेटेड टू द H पॉजिटिव आयन इन द फर्स्ट स्टेप। सो द
रिमेनिंग कार्बन एटम जो एडजेसेंट कार्बन एटम विल एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज, उस पे देखो थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऐसे, उसके ऊपर कौन अटैक करे, अगली स्टेप के अंदर कार्बोकेटायन बन जाएगा ये ऐसे, और उस पर अटैक करेगा, देखो ये Cl नेगेटिव। मींस ओवरऑल आपने क्या देखा, कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड था एल्कीन में, उसका क्लीवेज हो गया, वो टूट गया, सिंगल बॉन्ड रह जाएगा वहां पे। एक कार्बन के ऊपर क्या जा लगा H, और दूसरे कार्बन पे क्या जा लगा Cl, तो मींस क्लोरोइथेन आपके स्टेप से बन गए। तो ये रिएक्शन थी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन थी आपकी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फर्दर आप क्लोरोइथेन को उसके अंदर NH3 डाल के आप उसको इथेनेमीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और कोई वे क्या हो सकता है, क्या हम इथीन को इथेनेमीन में कन्वर्ट करने का, क्या यही एक तरीका था? नो, और भी है तरीके। और क्या, जो इथीन है आप क्या कर सकते हैं, इसमें वाटर ऐड कर दें एसिडिक मीडियम, तो ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही है। इसमें जैसे आपने जब HCl ऐड किया तो उसमें कौन से दो पार्ट थे, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, वाटर ऐड करेंगे तो कौन से दो पार्ट होंगे, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। मींस एक कार्बन के ऊपर H ऐड हो जाएगा, दूसरे कार्बन पे OH, मींस अल्कोहल विल बी फॉर्म, मींस इथेनॉल विल बी फॉर्म, इथेनॉल बन जाएगा आपका। तो इसका जो मैकेनिज्म है, जो आपने इथीन को इथेनॉल में कन्वर्ट किया, ये हम एल्कीन वाले पार्ट में पहले ही आपको डिस्कस करके वहां पे समझा चुके हैं। अब ये इथेनॉल बन गया। अब इथेनॉल को कैसे कन्वर्ट करें आप इथेनेमीन में, आप सिंपली जैसे कि क्लोरोइथेन को आपने इथेनेमीन में कन्वर्ट किया था, क्या ऐड किया था, आपने अमोनिया ऐड किया था। सिमिलरली आप यहाँ पे भी वही सेम मैकेनिज्म के द्वारा अमोनिया ऐड करेंगे, अमोनिया ऐड किया, लेकिन साइड प्रोडक्ट यहाँ पे वाटर निकल जाएगा, क्योंकि वहां पे साइड प्रोडक्ट निकला था HCl। क्यों? क्योंकि एल्काइल हैलाइड में Cl था आपका लिविंग ग्रुप, यहाँ पे लिविंग ग्रुप कौन होगा आपका OH, तो इसलिए वाटर लॉस होगा, तो OH हटेगा, NH2 लगेगा, और इस टाइप से आपके इथेनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनेमीन में। या अगर कोई दूसरा पाथ हमसे कोई पूछे क्या कोई और पाथ भी हो सकता है, तो हम कहेंगे कि आप अल्कोहल को डायरेक्टली कन्वर्ट ना करके, हो सकता है आप अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर दें, एल्काइल हैलाइड में। OH को हटाएं, Ca लगाएं। तो डिफरेंट रिएजेंट थे जो एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में आपको बताए जा चुके हैं, वो कौन कौन से थे। यू कैन ऐड PCl5 और द PCl3, और यू कैन ऐड द HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रोजन क्लोराइड, जिसे ग्रूव्स रिएक्शन कहते हैं। हमने बताया था वहां पे एनहाइड्रोजन क्लोराइड का जो फंक्शन है वो क्या है आपका, वो था जो भी इस रिएक्शन के दौरान वाटर बनेगा, उस वाटर को एब्जॉर्ब करके रिएक्शन को मोर फॉरवर्ड कर देता है। या आप डार्जन रिएक्शन यूज कर सकते हैं SOCl2 डाल के। तो इस टाइप से अगर OH को हटा के Cl लगाना हो, तो दीज आर द डिफरेंट वेज फॉर द रिप्लेसिंग द OH group by the Cl group. You can add PCl5, PCl3, HCl in presence of an hydrogen chloride, or you can use the Darjan reaction is by adding the thionyl chloride, that is the SOCl2। और यही आपका सबसे बेस्ट मेथड था, आपने देखा होगा डार्जन रिएक्शन, क्योंकि इसमें साइड प्रोडक्ट गैसेस बनती हैं। एक तो SOCl2 में क्या है, SO, ये जो OH का एक O लेके साइड प्रोडक्ट क्या बना देती है, SO2 गैस निकलती है, और दूसरा जो H बच गया एक Cl को लेके HCl गैस बनती है, तो साइड प्रोडक्ट आर गैसेस। तो इस प्रोसेस के दौरान आपको प्योर प्रोडक्ट मिल जाता है। साइड प्रोडक्ट आपके गैसेस थे वो आपके अपने आप ही रिमूव हो जाते हैं, तो उसी को बेस्ट मेथड कहा जाता है, जिसमें हमें बाद में हेक्टिक सेपरेशन प्रोसेस को यूज ना करना पड़े। तो थायनाइल क्लोराइड जब हम यूज करते हैं डार्जन रिएक्शन में OH की रिप्लेसमेंट जब हम Cl से करें, तो इसलिए इसको बेस्ट मेथड कहा जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये चीज कई बार पूछी जा सकती है कि क्लोरोइथेन को अगर इथेनॉल में कन्वर्ट करें तो आप क्या करेंगे। देखो क्या करेंगे, आप एक्वस केस डाल देंगे। तो Cl को हटा के OH लगाना हो तो आप क्या करेंगे, एक्वस केस। और मैंने बताया कि OH को हटा के Cl लगाना हो तो क्या थे, ये डिफरेंट मेथड्स थे जो आपको बताए गए। उसके बाद हम प्रिपेयर कर सकते हैं इसको एल्काइन से। इथाइन हमने लिया, इथाइन को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं आप इथेनेमीन के अंदर। इथाइन को सबसे पहले या तो आप इथेन में कन्वर्ट करें या इथीन में कन्वर्ट करें। इथाइन को इथेन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इथाइन को इथेन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द कंप्लीट रिडक्शन या हाइड्रोजनेशन आप करके। देखो इसके अंदर आपने देखो इस टाइप से हाइड्रोजनेशन की क्या ऐड करेंगे आप हाइड्रोजनेशन करने के लिए, सिंपल सेवेटियर सेंट्रेंस रिएक्शन, H2 इन प्रेजेंस ऑफ Ni या Pt या प्लेटिनम, और टेम्परेचर 573 टू 673 केल्विन आप टेम्परेचर यूज कर लेंगे। रिएक्शन सेवेटियर सेंट्रेंस रिएक्शन है, हाइड्रोजनेशन हो जाएगी आपकी एल्काइन की, और जो आपका इथाइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेन के अंदर। और फिर आपका जो एल्केन है जो इथेन बन गया, उसको फर्दर आप इथेनेमीन में कन्वर्ट कर ही सकते हैं, जैसे आपको पहले बताया जा चुका है कि पहले आप हेलोजिनेशन करेंगे, H हटेगा, Cl लगेगा, एल्काइल हैलाइड, फिर एल्काइल हैलाइड में आप अमोनिया ऐड करें, जिससे Cl हटेगा और क्या लग जाएगा वहां पे, NH2। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप एल्काइन को आप एल्केन में कन्वर्ट ना करके आप सिंपली एल्कीन में कन्वर्ट कर दें, मीन्स इथाइन को इथीन में कन्वर्ट कर दें पार्शियल रिडक्शन करके। पार्शियल रिडक्शन कैसे करें, आपके पास दो रिएजेंट है जो पहले आप पढ़ चुके हैं एल्काइन वाले चैप्टर के अंदर, क्या, एक तो पैलेडियम BSO4 ऑब्लिक में सल्फर, या Na ऑब्लिक में NH3 आप डाल देंगे।
तो पैलेडियम BSO4 ऑब्लिक में सल्फर जब आप डालते हैं तो उसमें सल्फर का फंक्शन क्या है, सल्फर पॉइजनिंग एजेंट है जो पैलेडियम की रिएक्टिविटी को डिक्रीज करता है। अदरवाइज अगर आप सल्फर नहीं डालते तो जो इथाइन है वो इथेन में कन्वर्ट हो जाता। हम चाहते हैं कि इथाइन किस में कन्वर्ट हो जाए, इथीन के अंदर, या आप Na- में NH3 डाल सकते हैं। तो इस टाइप से आपने इथाइन को किस में कन्वर्ट किया, इथीन में। और इथीन को फर्दर आप किस में कन्वर्ट करेंगे, अगला रूट है आपके पास, इथीन को एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करते हैं क्लोरोइथेन में, HCl ऐड करके, और क्लोरोइथेन को फर्दर आप इथेनेमीन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय एडिंग द NH3। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इथेनॉल को लेके, इथेनॉल से आप इथेनेमीन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर से वही रिएजेंट लेंगे जो भी हम यूज कर रहे थे, अमोनिया। अगर आप अमोनिया डाल दें इसमें, देखो NH3 अमोनिया, तो अमोनिया की स्ट्रक्चर देखो क्या है, अमोनिया की ये रही स्ट्रक्चर, एक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास देखो ये लोन पेयर, और ये हमने H3 लिख दिए देखो। तो क्या होगा, जो कार्बोनिल ग्रुप है तो इसका O, और अमोनिया के ऊपर से बोलो क्या, 2H ले लेंगे हम, वाटर लॉस होगा देखो इस टाइप से H2O। तो इससे क्या होगा, रिएक्शन आप किसे कहते हैं, व्हेन द ओल्ड बॉन्ड ब्रेक्स एंड द न्यू बॉन्ड्स फॉर्म्ड। किसके पुराने बॉन्ड टूटे, एक तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच से देखो बॉन्ड क्लीवेज हुआ, कार्बन के 2 बॉन्ड की कमी हो गई, ऐसे नाइट्रोजन के भी 2 बॉन्ड के क्लीवेज हुआ, 2H आपके हट गए। तो इट मींस न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन कार्बन नाइट्रोजन के बीच ही होगा, और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके इमीन्स। वो लोग क्या कहलाएंगे, आपके इमीन्स बन जाएंगे यहाँ से। तो देखो ये इमीन्स बन गए। अब इमीन्स में और इथेन एमीन में डिफरेंस क्या रह गया, सिंपल रिडक्शन का। तो अगर हम रिडक्शन कर दें, देखो इस टाइप से कार्बन और नाइट्रोजन के बीच के 1 बॉन्ड क्लीवेज हो जाए, दोनों के ऊपर एक एक H जाके देखो इस टाइप से लग जाए, तो क्या बन जाएंगे आपके इथेनेमीन में रिडक्शन करेंगे बाय एडिंग द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आप यूज कर सकते हैं, सोडियम इथेनॉल आप यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपने देखा कि इथेनॉल को आपने किस में कन्वर्ट किया, इथेनेमीन में, फर्स्ट बाय कन्वर्टिंग इथेनॉल इनटू इमीन्स, फॉलोड बाय द रिडक्शन बाय यूजिंग द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और द सोडियम इथेनॉल की प्रेजेंस में। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपने जो अभी लिया अमोनिया, उसकी जगह आप हाइड्रोक्सिलेमीन यूज कर सकते हैं। हाइड्रोक्सिलेमीन लेंगे तो यहाँ पर भी कैसे रिएक्शन चलेगी, उसी टाइप से जो कार्बोनिल ग्रुप है उसमें C और O के बीच का देखो बॉन्ड क्लीवेज होगा, यहाँ से नाइट्रोजन के ऊपर जो 2H है वहां से देखो ये H2O लॉस हो जाएगा, वो क्या निकल जाएगा इस टाइप से, H2 देखो इस टाइप से H2 लॉस होगा उसी टाइप से। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच 2 बॉन्ड का क्लीवेज हुआ, तो कार्बन के 2 बॉन्ड की कमी हो गई। ऐसे नाइट्रोजन के ऊपर से भी 2H है, तो नाइट्रोजन के भी 2 बॉन्ड की कमी हो गई, इसलिए कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, और नाइट्रोजन के ऊपर जो ग्रुप लगा हुआ था वो OH रहेगा। और जो ये प्रोडक्ट बने आपके, इनको कहते हैं ऑक्साइम्स कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑक्साइम्स बन गए। अब हम क्या करें, अब दोबारा से रिडक्शन करेंगे, हम क्या करेंगे बोलो, रिडक्शन। रिडक्शन देखो किस टाइप से होगी, सिंपल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल के कार्बन नाइट्रोजन के बीच का देखो जो बॉन्ड का जो हम क्लीवेज करेंगे, एक H कार्बन की तरफ लगेगा, एक आपके किसकी तरफ लगेगा, आपके नाइट्रोजन के ऊपर लगेगा। किसके ऊपर लग जाएगा बोलो, नाइट्रोजन के ऊपर। तो उससे क्या होगा, आपकी रिडक्शन ऐसे चली, फर्दर नाइट्रोजन और OH के बीच का बॉन्ड भी देखो इस टाइप से क्लीवेज होगा, तो क्या होगा, नाइट्रोजन की तरफ एक H लगेगा, OH की तरफ एक H। तो बोलो ओवरऑल निकला क्या, देखो ये तो आपका निकल गया यहाँ से वाटर लग गया ना, और नाइट्रोजन के ऊपर कितने H लग गए, 2H लग गए, कार्बन के ऊपर भी एक H लग गया, तो क्या बन गया आपका इथेनेमीन। तो साइड प्रोडक्ट क्या निकला यहाँ पे, वाटर। साइड प्रोडक्ट बोलो आपका क्या निकल गया, वाटर। तो इस टाइप से आप इथेनॉल को इथेनेमीन में 2 डिफरेंट पाथ से कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट पाथ क्या था, by adding the ammonia followed by the reduction। सेकंड क्या था, by adding the hydroxylamine जिससे आपके ऑक्साइम्स बनते हैं, followed by the reduction। नेक्स्ट हम इसको प्रिपेयर करेंगे इथेनोइक एसिड से, बोलो किससे प्रिपेयर करेंगे, इथेनोइक एसिड से। तो इथेनोइक एसिड हमने लिया, इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं इथेनेमीन में, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसी टाइप से OH को रिप्लेस करके NH2 लगा सकते हैं, जैसे अमोनिया हम यूज करते हैं। देखो उसी टाइप से हमने अमोनिया डाला, तो अमोनिया क्या करेगा, OH ग्रुप की रिप्लेसमेंट होगी, OH हटेगा और क्या लगेगा, NH2 ग्रुप, और वाटर एज ए साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा, तो आपके एसिडमाइड बन गए। अब जो एसिडमाइड बन गए, अब एसिडमाइड को इथेनेमीन में आप डिफरेंट रूट से कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला रूट ये है कि आप सिंपल रिडक्शन कर दें, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होगा, O की तरफ देखो एक H, कार्बन की तरफ एक H, लेकिन 2 बॉन्ड का क्लीवेज होगा, तो एक और H ऑक्सीजन की तरफ, एक कार्बन की तरफ, तो ऊपर से क्या निकल गया, देखो ये वाटर लॉस। क्या हो जाएगा, वाटर लॉस, कार्बन पे H, और आपके इथेनेमीन बन जाएंगे। रिडक्शन करेंगे आप, बोलो क्या सा रिएजेंट डाल सकते हैं आप, सोडियम इथेनॉल डाल सकते हैं आप, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी आप डाल सकते हैं। तो इस टाइप से आपके जो इथेनेमाइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इथेनेमीन में। और अगर आप सोडियम इथेनॉल ही यूज करते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो आप इस रिडक्शन को कहते हैं ब्लैंक बोवियल्ट रिडक्शन। अगर आप एस्टर में भी यही रिएजेंट डालते थे तो कहते थे क्या थे आप उसे, ब्लैंक बोवियल्ट रिडक्शन। लेकिन अगर आप इसमें जो भी आपने डाला इसके अंदर सोडियम इथेनॉल आपने रिडक्शन किया, अगर आप ये ना डाल के आप इसमें
दूसरा काम भी कर सकते हैं। वो क्या, आप पहले इसको साइनाइड में नाइट्राइल में कन्वर्ट कर दें। क्या करेंगे आप उसके लिए, आप डिहाइड्रेटिंग एसिड डालेंगे। तो देखो अगर आप डिहाइड्रेटिंग एसिड डालेंगे तो क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का देखो फिर से क्लीवेज होगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच के दोनों बॉन्ड क्लीवेज हो जाएंगे। तो देखो ये H2O लॉस हो जाएगा, यहाँ से कार्बन के ऊपर से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के ऊपर से 2H, तो वाटर लॉस। कौन है ऐसा एजेंट जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करे, लाइक P2O5, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड आपने डाला, आप हीट करते हैं तो क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ से वाटर लॉस होगा। और कार्बन नाइट्रोजन के बीच, क्योंकि ओड बॉन्ड ब्रेक, न्यू बॉन्ड विल बी फॉर्म, कार्बन नाइट्रोजन के बीच नए बॉन्ड बनेंगे, और वो नए बॉन्ड बनने से जो आपका प्रोडक्ट बना वो कौन, इथेन नाइट्राइल। अब इथेन नाइट्राइल को आप किस में कन्वर्ट करें, इथेनेमीन में। आपको साफ साफ क्लियर कट दिख रहा है दोनों में डिफरेंस, कि कार्बन और नाइट्रोजन के ऊपर हमें H लगाने। H कैसे लगते हैं, बाय द रिडक्शन प्रोसेस। आप दोबारा से रिडक्शन करें, रिडक्शन करने के लिए आप क्या डालें, आप यही रिएजेंट जो भी आपने ब्लैंक कोविल्ट में यूज किया था, सोडियम इथेनॉल आप यूज कर सकते हैं। लेकिन नाइट्राइल के अंदर जो सोडियम इथेनॉल एज ए रिड्यूसिंग एजेंट जिसने यूज किया, उस साइंटिस्ट का क्या था नाम, उसका नाम था मेंडियस। सो रिडक्शन बिकम्स द मेंडियस रिडक्शन। आप और रिएजेंट भी यूज कर सकते हैं, लाइक H2O या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लेकिन अगर आप सोडियम ऑब्लिक में इथेनॉल यूज करते हैं तो ये रिडक्शन कहलाएगी मेंडियस रिडक्शन। तो इसमें क्या होगा, देखो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच के दो बॉन्ड का क्लीवेज होगा, कार्बन की तरफ देखो 2H ऐड हो जाएंगे, और नाइट्रोजन की तरफ भी 2H ऐड हो जाएंगे। तो क्या बन गया, CH2 में कन्वर्ट हो गया, N के ऊपर 2H लगे तो NH2, कार्बन नाइट्रोजन के बीच एक बॉन्ड बच गया, और इस टाइप से का प्रोडक्ट बन गया, बोलो कौन, इथेनेमीन। तो आपने देखा कि इथेनोइक एसिड को जब आप इथेनेमीन में कन्वर्ट कर सकते हैं तो देयर आर डिफरेंट पाथ। पहली स्टेप क्या थी कि आपने इथेनोइक एसिड को किस में कन्वर्ट किया, इथेनेमाइड में। फिर इथेनेमाइड को आप डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर सकते हैं इथेनेमीन में, बाय डायरेक्ट रिडक्शन, सिंपल रिडक्शन, ब्लैंक रिडक्शन आपने की। या आप इथेनेमाइड को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इथेनाइट्राइल के अंदर, by using the dehydrating agent that is the P2O5, जिससे नाइट्राइल बनते हैं। नाइट्राइल की फिर आप रिडक्शन कर दें। फिर ये डायरेक्ट जो इनडायरेक्ट पाथ आपने बनाया, ये इसलिए क्योंकि आपके एग्जाम में कन्वर्जन तो आ सकते हैं। आपके एग्जाम में ये तो आ सकता है ना कि कन्वर्ट इथेनोइक एसिड इनटू इथेन नाइट्राइल, ऐसे आ जाए। तो अगर हम इधर वाला पाथ आपको नहीं बताते, आप ये सोचते कि डायरेक्ट पाथ तो हमने याद कर ही लिया कि इथेनोइक एसिड को इथेनेमाइड में कन्वर्ट करें और सीधी आप रिडक्शन कर दें, क्यों हम ये साइड वाला पाथ यूज करें। वो याद करना जरूरी है, क्योंकि कन्वर्जन तो आपके एग्जाम में आने ही होते हैं। तो इसलिए इथेनोइक एसिड को इथेन नाइट्राइल में कन्वर्ट करें तो आप क्या करेंगे, पहले आप अमोनिया डालेंगे, तो जिससे OH हटेगा और क्या लगेगा, NH2 इथेनामाइड, और फिर उसके अंदर डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो वाटर लॉस होगा, और जिसकी वजह से बन जाएगा इथेन नाइट्राइल। तो इस तरह से कन्वर्जन ही आपके एग्जाम में मैक्सिमम आने होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिएजेंट की फॉर्म में पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हमारे पास कोई नाइट्रो कंपाउंड होता, या देखो हम दूसरा एमाइड ही ले लेते हैं, मान लीजिए हमने प्रोपेन अमाइड ले लिया। देखो कौन सा अमाइड लिया, हमने एक ऐसा अमाइड लिया जिसमें जो इथेन अमाइन बनाना इथेन अमाइन है, और लिया हमने प्रोपेन अमाइड है, एक कार्बन ज्यादा है इसमें। तो हम क्या करें इसके लिए, एक बड़ी सिंपल रिएक्शन है आपकी, होफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन है, होफमान साइंटिस्ट का नाम। और ब्रोमीन ऐड करेंगे इन बेसिक मीडियम, और एमाइड हमारा रिएक्टेंट है ही, तो इस एमाइड के अंदर हम क्या डाल दें, Br2/QH। रिएक्शन कहलाएगी होफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन। इट इज ऑल्सो डीकार्बोनाइलेशन रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन भी है, ये एक डीकार्बोनाइलेशन रिएक्शन भी है। तो डीकार्बोनाइलेशन का मतलब जो बीच में कार्बोनिल ग्रुप है, ये यहाँ से लॉस हो जाएगा। मैकेनिज्म भी आपके सिलेबस के अंदर पहले भी आपको ये मैकेनिज्म पढ़ाया जा चुका है। आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जब एसिडमाइड वाला पार्ट हमने पढ़ा था, तो उसके दौरान ये आपको करवाया जा चुका होता है। तो ये डीकार्बोनाइलेशन रिएक्शन थी, तो आपने प्रोपेन अमाइड को डायरेक्टली एक ही स्टेप के अंदर इथेनोइन में कन्वर्ट कर दिया। एक क्वेश्चन चलो हम आपसे यहीं पे पूछ लेते हैं। मान लीजिए आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए, क्योंकि आपको चीजें क्रैम नहीं करनी, समझकर ही याद करनी। एक बार एक रिएजेंट के फंक्शन को याद कर लिया तो उसको आप कई जगह अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड हमने लिया बेंजामाइड है, और इस बेंजामाइड को एग्जाम में ये आ जाए आपके, कन्वर्ट इट इनटू द एनिलीन, इसको एनिलीन में कन्वर्ट करें। तो देखो आपने एनिलीन की स्ट्रक्चर बना दी, दोनों में डिफरेंस देखा। डिफरेंस एक ही है, अगर बीच में से ये जो कार्बोनिल ग्रुप है अगर इसको हटा दिया जाए, डीकार्बोनाइलेशन रिएक्शन है ये आपकी। तो बोलो अभी हमने पढ़ी थी, बोलो आप क्या ऐड कर देंगे यहाँ पे, आप ऐड कर देंगे Br2 in presence of basic medium, that is QH reaction is Hofmann bromamide reaction। तो आपका बेंजामाइड जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, आपके एनिलीन के अंदर। तो इस टाइप से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये चीज एक बार जो आप याद कर लें, उसको समझ कर ही याद करें। रिएजेंट का फंक्शन जो आपने एक बार क्रैम कर लिया, याद कर लिया, उसको समझ कर ही याद रखेंगे आप। अब देखो नेक्स्ट हमने लिया नाइट्रोइथेन, देखो ये नीचे हमने लिखा, देखो ये नाइट्रोइथेन लिया हमने, देखो यहाँ पे। अब हम क्या करें, नाइट्रोइथेन को कैसे कन्वर्ट करेंगे आप इथेनेमीन के अंदर।
तो सिंपल आपको दिख रहा है दोनों में डिफरेंस। नाइट्रो इथेन में NO2 ग्रुप है, इथेन एमीन में NH2 ग्रुप है। तो O को हटाना है, H को लगाना है, तो रिमूवल ऑफ O या एडिशन ऑफ H एटम कॉल्ड द रिडक्शन। तो आप रिड्यूसिंग एजेंट आप इसमें यूज कर लेंगे, जैसे कि आपने पहले भी यूज किए, H2 यूज कर दें या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आप डाल दें और हीट कर दें, तो आपके NO2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 के अंदर। तो सिंपल रिएक्शन थी आपकी। अगर नाइट्रो इथेन की बजाय अगर इथाइल नाइट्राइट हम ले ले तो क्या करें? देखो इथाइल नाइट्राइट हमने लिया, तो अब हम क्या करेंगे? तो पहले इसको हम अल्कोहल में कन्वर्ट कर देंगे। देखो रिडक्शन करेंगे हम यहाँ पे, देखो कुछ किस टाइप से होगी, ध्यान से देखना। यहाँ पे हमने रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे तो O और N के बीच का बॉन्ड क्लीवेज हुआ, O के ऊपर H लगा, नाइट्रोजन के ऊपर देखो H लगा। उसके बाद जो N और O के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी एक बॉन्ड टूटेगा, इसका भी क्लीवेज हुआ देखो इस टाइप से, एक बॉन्ड का क्लीवेज होगा देखो इस टाइप से, एक ही बॉन्ड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच। N की तरफ एक H लगेगा, O के पास एक H लगेगा देखो इस टाइप से। तो साइड प्रोडक्ट क्या निकला, NH2OH। बोलो क्या निकलेगा, NH2OH। देखो ध्यान से देखें, यहाँ पे NH2OH निकल गया, O के ऊपर H लग गया, तो इथेनॉल बन गया आपका। तो इथाइल नाइट्राइट को जब इथेन एमीन में कन्वर्ट करना हो तो पहले इथाइल नाइट्राइट की आप रिडक्शन करते हैं, पार्शियल रिडक्शन करते, कंप्लीट नहीं करते हैं आप, नहीं तो जो एल्कोहल बनेगा इसकी और भी फर्दर रिडक्शन हो जाती। तो आप डालेंगे टिन HCl। क्या डाला आपने, टिन HCl डाला, पार्शियल रिडक्शन की। साइड प्रोडक्ट बोला आपका कौन निकला, साइड प्रोडक्ट आपके हाइड्रोक्सिलेमीन NH2OH, ये आपका साइड प्रोडक्ट निकला यहाँ पे। और इथेनॉल को फर्दर आप इथेनेमीन में कन्वर्ट कर ही सकते हैं बाय एडिंग द अमोनिया, अमोनिया आप ऐड कर देंगे। तो ये आपने देखा इथाइल नाइट्राइट के बारे में। अब हम नेक्स्ट लेते हैं, एक नेम रिएक्शन है आपकी गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। अब हम यूज करेंगे जो प्राइमरी अमीन को बनाने में काम आती है। तो उसमें जो रिएक्टेंट हम लेते हैं वो होता है थैलीइमाइड। आखिर ये थैलीमाइड है क्या? देखो इसको आप कैसे याद करेंगे, जो थैलीमाइड है इसके अंदर देखो इस तरह से आप याद रखें, ये बना कैसे, आपने ये बेंजीन रिंग बनाया, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर आप एक CH ग्रुप लगा देते हैं तो आप इसे बेंजोइक एसिड कहते हैं। इसकी ऑर्थो पोजीशन के ऊपर अगर आप एक और CH ग्रुप लगा दें तो आप इसे थैलिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं आप इसे, थैलिक एसिड। तो ये थैलिक एसिड है, देखो PHTHALIC, दैट इज द थैलिक एसिड। ये इस रिएक्शन के लास्ट में एज ए साइड प्रोडक्ट भी बनेगा। अगर आप इसमें अमोनिया डाल दे देखो इस टाइप से, ये NH3 अगर आपने डाल दिया देखो इसे NH3, अब क्या लॉस करवा दे, देखो वाटर यहाँ से, देखो ये वाटर यहाँ से आपके थैलिक एसिड के अंदर से OH, अमोनिया का H, ऐसे दूसरी साइड में भी OH और H, तो वाटर लॉस हो गया यहाँ से। तो अब हम इनको देखो हटा के दिखाते हैं कि ओल्ड बॉन्ड ब्रेक, न्यू बॉन्ड फॉर्म। तो यहाँ से OH हमने हटाया, देखो OH हट गया, नाइट्रोजन के ऊपर से देखो H को हम हटा देते हैं। अब न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगी किसके बीच, देखो कार्बन, दोनों कार्बन ग्रुप के एक एक बॉन्ड ब्रेक हो गए, एक एक बॉन्ड की कमी होगी। नाइट्रोजन के 2 H हटे तो 2 बॉन्ड की कमी, तो नया बॉन्ड बनेगा देखो ऐसे, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच हो गया ना। तो यही स्ट्रक्चर देखो हमने वहां पे बना रखी है। तो ये कौन है, थैलीइमाइड, थैलीइमाइड कहते हैं आप इसे, क्योंकि इसमें एमाइड ग्रुप है, CONH2 नहीं है, एक H हट गया इसलिए इमाइड कहते हैं, तो थैलीइमाइड। तो ये थैलीइमाइड लिया आपने और इसके अंदर आपने देखा कि वन ऑफ द H एटम इज अटैच्ड विद नाइट्रोजन, तो वो आपका एसिडिक का H है वो इजीली रिप्लेस किया जा सकता है बाय एडिंग द बेस। तो सबसे पहले हम बेस ही डालेंगे, हमने डाला KH। क्या डाला हमने, KH। तो KH क्या करेगा, ये जो OH नेगेटिव है कि अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट करे, OH नेगेटिव करेगा H को, देखो H को किया। नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो NH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो नाइट्रोजन अपनी तरफ लिए, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव के पास पॉजिटिव कौन रहेगा, K पॉजिटिव। और साइड प्रोडक्ट क्या निकला, वाटर। तो साइड प्रोडक्ट बोलो क्या निकल गया यहाँ से, वाटर एज ए साइड प्रोडक्ट आपका निकल गया। अब ये जो स्पीसी बनी है जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये बनी हुई स्पीसी आपके यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का काम करेगी। तो न्यूक्लियोफिलिक जो रिएक्शन चलाएंगे वो हम एल्काइल हैलाइड के साथ चलाएंगे। आप अपना जो प्रोडक्ट बनाना है उसको जरूर ध्यान रखें, इथेन एमीन बनाना है। इथेन एमीन में नाइट्रोजन के ऊपर देखो जो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ, आप ध्यान से देखिए वो कौन है, वो इथाइल ग्रुप है, ये ध्यान से देखिए इथाइल ग्रुप है। तो एल्काइल हैलाइड ऐसा ही लें जिसके अंदर इथाइल हो, तो मींस क्लोरोइथेन ले लेंगे हम। देखो एल्काइल हैलाइड लिया, क्लोरोइथेन लिया, क्योंकि हमें इथेन एमीन को प्रिपेयर करना है। एल्काइल हैलाइड में कार्बन के ऊपर बोलो क्या होगा, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, Cl पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज होगा, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन, सो दैट क्लोरीन अट्रैक्ट दिस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। इसी वजह से क्लोरीन पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज आता है, कार्बन पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। अब ये नाइट्रोजन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये अपने लोन पेयर किसको डोनेट करे, इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट करे, किसके साथ बॉन्ड बनाए, इस कार्बन को देगा जो एल्काइल हैलाइड के अंदर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ऐसा करने से तो नाइट्रोजन कार्बन के बीच नया बॉन्ड बन गया, कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो एक बॉन्ड टूटेगा जरूर, टूटेगा कौन सा, CCl बॉन्ड, गुड लिविंग ग्रुप है। देखो ये क्लीवेज होगी, तो साइड प्रोडक्ट क्या निकला, KCl, क्योंकि K पॉजिटिव है ऊपर, ये Cl एक्टिव निकला, तो साइड प्रोडक्ट KCl निकल जाएगा और ये आपकी स्पीसी बन गई। नेक्स्ट
अब हम क्या करें, हम इसको कन्वर्ट करने के लिए इथेनेमीन में, सिंपल डू द हाइड्रोलाइसिस। आप जानते हैं कार्बन नाइट्रोजन के बीच जो बॉन्ड होते हैं दे आर वेरी हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स द हाइड्रोलाइसिस, तो इनका क्लीवेज होगा, दोनों कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज होगा, दो दो CN बॉन्ड है, तो देखो ये हमने हाइड्रोलाइसिस की, देखो, और देखो CN बॉन्ड का ये हमने क्लीवेज दिखाया, क्लीवेज हुआ तो क्या हुआ, देखो नाइट्रोजन की तरफ देखो क्या लगा, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज होगा, कार्बन के ऊपर क्या होगा, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, देखो ऐसे दोनों कार्बन के अंदर, तो नाइट्रोजन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज है, तो नाइट्रोजन के पास क्या आएगा, देखो ऊपर वाला जो बॉन्ड टूटा तो H पॉजिटिव, और कार्बन की तरफ कौन जाएगा, OH नेगेटिव, देखो ऐसे ही जब नीचे वाला CN बॉन्ड टूटा तो उसमें नाइट्रोजन के पास कौन आएगा, बोलो H पॉजिटिव, और कार्बन के पास कौन लगेगा, OH नेगेटिव। तो इस टाइप से आपने देखा नाइट्रोजन के ऊपर 2 H लग गए, इथेन एमीन बन गया हमारा, बोलो कौन बन गया, इथेन एमीन। और जो CO जो कार्बोनिल ग्रुप थे उस पर कौन जा लगा, OH, OH ग्रुप दोनों कार्बन पे, तो क्या बना, थैलिक एसिड, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था। तो साइड प्रोडक्ट क्या बना लास्ट स्टेज के अंदर, थैलिक एसिड, कौन बन गया आपका, थैलिक एसिड, और मेन हमारा प्रोडक्ट बन गया जो हम बनाना चाहते थे, दैट इज द इथेन एमीन। बोलो कौन बन गया हमारा, इथेन एमीन बन गया। तो इस टाइप से ये थे डिफरेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एमीन। यहाँ पे आपने देखा कि प्राइमरी एमीन ही हमने बनाया, लेकिन साथ के साथ एक रिएक्शन ऐसी थी जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में बताई थी, होफमान एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन, जो राइट साइड में आपको दिख रही है, ये कैसे चली थी बोलो, इसके अंदर क्या बना था प्रोडक्ट, मिक्सचर बना था, मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी और द क्वाaternary अमोनियम सॉल्ट। तो मींस आपके सेकेंडरी अमीन भी बना सकते हैं आप होफमान एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन से, लेकिन हम सेकेंडरी अमीन और कैसे बना सकते हैं, देखो थोड़ा वो और आपको बता दें। तो ये जो रिएक्शन थी जो हमने लास्ट में बताई थी वो गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन थी, और इसके दौरान प्रोडक्ट जो बनते हैं वो आप जरूर ध्यान रखें, प्राइमरी एमीन बनते हैं। आपके 1 नंबर का क्वेश्चन काफी बार आ चुका है एग्जाम के अंदर कि विच टाइप ऑफ एमीन्स आर जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम द गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। तो जो थैलीमाइड से जो हमने एमीन बनाया वो कौन सा बना, प्राइमरी एमीन। तो गैब्रियल थैलीमाइड से जो एमीन बनते हैं वो प्राइमरी एमीन ही बनते हैं। अब हम जो नेक्स्ट रिएक्शन देखने जा रहे हैं वो हम देखेंगे कि सेकेंडरी अमीन और हम कैसे बना सकते हैं। एक तो सेकेंडरी अमीन होफमान एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन से हम बना ही सकते हैं, और हम उसको बना सकते हैं फ्रॉम द आइसोसाइनाइड। देखो ये हमने आइसोसाइनाइड लिए, अगर हम इसके अंदर रिडक्शन कर दे, सिंपल बोलो क्या कर दे हम, देखो ये हमने रिडक्शन करी, रिडक्शन करने से बोलो क्या होगा, देखो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच के बॉन्ड की देखो ऐसे क्लीवेज होगी, तो रिडक्शन करेंगे तो बोलो क्या लगेगा, कार्बन, देखो 2 बॉन्ड हमने ब्रेक कर दिए, तो कार्बन का 1 बॉन्ड रह जाए तो कार्बन की तरफ क्या लगेंगे, 3H, तो देखो ये कौन बन जाएगा, देखो CH3, देखो H लगने से। अब नाइट्रोजन तो 3 ही बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड नाइट्रोजन का कार्बन के साथ राइट में है, एक लेफ्ट में है, 2 बॉन्ड हो गए तो 1 H लग गया, देखो NHCH3। तो इस टाइप से सेकेंडरी अमीन बन गए, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर क्या लगे, दो एल्काइल ग्रुप, एक साइड में CH3 दूसरी साइड में इथाइल। तो क्या किया हमने रिडक्शन, तो क्या डाला हमने, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज करते हैं, तो आपके जो आइसोसाइनाइड है, जो आपके कार्बाइल अमीन है, वो किस में कन्वर्ट हो गए, आपके सेकेंडरी अमीन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं इस टाइप से। तो होफमान एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन से भी सेकेंडरी अमीन प्रिपेयर किए जा सकते हैं, और आपके आइसोसाइनाइड से भी हम, अगर आइसोसाइनाइड की हम रिडक्शन कर दें तो भी सेकेंडरी अमीन हमें एज ए प्रोडक्ट मिल जाते हैं। अब हम कुछ कन्वर्जन देख लेते हैं। मान लीजिए हमको प्रोपेन नाइट्राइल को इथेन अमीन में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं प्रोपेन नाइट्राइल की, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, और 1 कार्बन नाइट्राइल का खुद है, CN ग्रुप का खुद है, तो इसलिए हम टोटल 3 कार्बन हो गए। तो आपका रिएक्टेंट कौन हो गया, प्रोपेन नाइट्राइल। कन्वर्ट किस में करें, इथेन अमीन में, तो 2 कार्बन वाला अमीन है, तो 2 कार्बन वाला हमने अमीन बना दिया, ये इथेन अमीन है। तो हमें क्या करना है, एक कार्बन को कम करना है, तो क्या करें हम इसके लिए, तो उसके लिए एक ही तरीका होता है जो हमने पीछे पढ़ा भी था, जिसके दौरान हम डीकार्बोनाइलेशन रिएक्शन करते थे, आपको ध्यान हो। तो क्या हम CN ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड में, एसिडमाइड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या करें, हम करेंगे यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस। बोलो क्या करेंगे हम, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस 2 टाइप की हो सकती है साइनाइड ग्रुप की, या तो पार्शियल या कंप्लीट। अगर पार्शियल करें तो क्या होगा, अगर देखो पहले हम पार्शियल करके दिखाते हैं। देखो अगर हम पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कर देंगे यहाँ से, तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच के 2 ही बॉन्ड टूटेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज होगा, कार्बन पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। तो जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर क्या जाके लगेंगे, देखो H पॉजिटिव, 1 बॉन्ड टूटा तो इधर OH नेगेटिव, 1 बॉन्ड और क्लीवेज कर दिया हमने, तो H पॉजिटिव, इधर बोलो क्या, OH नेगेटिव। तो इससे क्या हुआ, जब हमने हाइड्रोलाइसिस की तो उससे आपने क्या देखा, आपके देखो ये CH3 है, नेक्स्ट बोलो कौन है, ये CH2 है, कार्बन सिंगल बॉन्ड N एक ही रह गया, नाइट्रोजन के ऊपर 2 H लग गए, कार्बन के ऊपर 2 OH लग गए, और एक कार्बन के ऊपर 1 से ज्यादा OH लग जाए तो कंपाउंड क्या होता है, अनस्टेबल। तो क्या लॉस होगा इसमें से, वाटर। तो क्या लॉस होगा इसके अंदर से, वाटर लॉस होगा, देखो इस टाइप से। तो क्या बन गया आपके एमाइड, बोलो क्या बन गया आपके एमाइड, देखो
CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH2। तो इस टाइप से एमाइड बन गया। अब एक ही काम तो बाकी जो हमने सीखा था, अब इस एमाइड को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट इथेनमीन में डीकार्बोनाइलेशन रिएक्शन करके इस CO ग्रुप डायरेक्ट हटवा के। बोलो कैसे हटा सकते हैं, और रिएजेंट कौन था, एक डायरेक्ट नेम रिएक्शन है, Br2 लिख में QH डाल दे, होफमान ब्रोम एमाइड रिएक्शन। रिएक्शन का नाम क्या है, होफमान ब्रोम एमाइड रिएक्शन। डीकार्बोनाइलेशन हो जाती है और इस टाइप से आपको इथेनमीन मिल जाते हैं। तो अगर आपने पार्शियल हाइड्रोलाइसिस की तो क्या हुआ, पहले एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बना, उस अनस्टेबल प्रोडक्ट के अंदर से वाटर लॉस हुआ, फिर क्या बने, एसिड अमाइड बने। एसिड जो एमाइड बने वो कौन सा बना, 3 कार्बन कंपाउंड है तो प्रोपेन एमाइड बन गया। जो प्रोपेन एमाइड बना आपने क्या किया, उसमें होफमान ब्रोम एमाइड रिएक्शन किया आपने और इथेनमीन हमें मिल गए। अगर अब हम देखते हैं अगर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते तो क्या होता, कार्बन नाइट्रोजन के बीच के देखो तीनों बॉन्ड टूट जाता। देखो अभी तक हम थर्ड बॉन्ड ब्रेक करके दिखा रहे हैं, तो एक और H पॉजिटिव ऐड हो जाता, एक और OH नेगेटिव लग जाता है, H पॉजिटिव किधर, नाइट्रोजन की तरफ। तो अब क्या निकल जाता, बोलो सारे बॉन्ड ही टूट गए कार्बन नाइट्रोजन के, तो साइड प्रोडक्ट बोलो क्या निकलेगा यहाँ से, NH3। और कार्बन के ऊपर क्या लगे, 3,3 OH लगे, तो एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH हो तो कंपाउंड क्या होता है, अनस्टेबल। हम डायरेक्ट बना के दिखाते हैं यहाँ पे, तो क्या निकलेगा, देखो वाटर। देखो इस टाइप से हम क्या यहीं पे लॉस करते हुए दिखा देते हैं वाटर। तो क्या बच गया, बोलो C के ऊपर क्या लग गया आपका, क्या बन गया, COOH। बोलो क्या बन जाएगा आपका, COOH। तो अगर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं देखो इस टाइप से, तो क्या बनेगा, प्रोपेनोइक एसिड बन गया। बोलो कौन बन गया है, प्रोपेनोइक एसिड। अब हम क्या करेंगे, इसको एसिडमाइड में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे ये हमने पहले बनाया है। क्या डाल के, अमोनिया डाल के, अमोनिया डाला तो OH ग्रुप हटेगा आपके प्रोपेनोइक एसिड का, पीछे हमने प्रिपरेशन के दौरान देखा था। और क्या बन जाएगा आपके प्रोपेनामाइड, और आगे की वही सेम रिएक्शन आप होफमान ब्रोम एमाइड रिएक्शन कर देंगे। तो आप पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो डायरेक्ट ही प्रोपेन नाइट्राइल किस में कन्वर्ट हो गया था, देखो प्रोपेन एमाइड के अंदर, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो पहले आपके प्रोपेनोइक एसिड मींस कार्बोक्सिलिक एसिड बने, फिर उसमें आपने अमोनिया डाला, फिर प्रोपेन एमाइड बनता है दोबारा से, फिर आप होफमान ब्रोमाइड रिएक्शन करते हैं। तो इस तरह से आप प्रोपेन नाइट्राइल को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इथेन एमीन के अंदर। हम एक रिएक्शन और देख लेते हैं कि अगर हमें साइक्लोहेक्सेनोल को साइक्लोहेक्साइल एमीन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं साइक्लोहेक्सेनोल की। साइक्लिक स्ट्रक्चर है, 6 कार्बन है, हेक्स का मतलब 6 कार्बन रिंग की फॉर्म में, क्योंकि साइक्लो लिख रखा हमने, ऑल का मतलब OH ग्रुप हम लगा दें, तो वही हमने किया, एक 6 मेंबर रिंग बनाया, उसके ऊपर OH ग्रुप हमने लगा दिया। अब कन्वर्ट किस में करना है, साइक्लोहेक्साइल एमीन में, ये भी बना देते हैं, एक NH2 ग्रुप ही तो लगाना है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको ये दिखाई दे रहा है कि OH ग्रुप को हटाना है, OH ग्रुप को हटाना है आपको और NH2 ग्रुप लगाना है। तो आप ये डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं। बोलो डायरेक्ट आप क्या कर सकते थे, जो आपने पीछे सीखा था कि OH ग्रुप को हटा के NH2 कैसे लगा सकते हैं। तो इसको हटाने के लिए सिंपल रिएक्शन है, बोलो आप क्या ऐड कर सकते हैं, यू ऐड सिंपली अमोनिया। आप सिंपली क्या ऐड कर दे, बोलो यहाँ से अमोनिया ऐड कर देंगे, जिससे साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा, बोलो तो देखो ये जो NH2 है इसका एक H, इसके OH के साथ OH लॉस होगा, यहाँ से H, तो क्या निकलेगा, बोलो H2O। सिंपल सिंपल रिएक्शन है आपकी, आप सिंपल अमोनिया ऐड कर सकते हैं। लेकिन दूसरा काम और भी आप कर सकते हैं, वो क्या, आपने सीखा था एल्कोहल वाले चैप्टर के अंदर, ये अल्कोहल ही है। अगर आप कॉपर एट द टेम्परेचर 573 ऐड कर दे तो डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगी, मींस ऑक्सीजन के ऊपर से एक H लॉस होगा, जो रेड दिखा दिया, ऑक्सीजन का जो नेबरिंग कार्बन है उसके ऊपर से H लॉस होगा। तो देखो माइनस में H2 हमने दिखा दिया, डिहाइड्रोजनेशन हुई, जिसकी वजह से पुराने बॉन्ड टूट गए, एक O का बॉन्ड ब्रेक हो गया और एक कार्बन का बॉन्ड क्लीवेज हो गया। तो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, बोलो किसके बीच, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो क्या बन गए, साइक्लोहेक्सेनोन। क्या बन गए, बोलो आपके साइक्लोहेक्सेनोन। अब क्या करें, आप इसमें सिंपली अमोनिया डाल दें, अमोनिया डालेंगे तो क्या होगा, उसी टाइप से कार्बन ऑक्सीजन के बीच का देखो बॉन्ड क्लीवेज होगा यहाँ से, और यहाँ से अमोनिया जो है, अमोनिया की जो स्ट्रक्चर जैसे आप पहले से ही जानते हैं, उसके अंदर क्या होता है, बोलो ये NH3 देखो हम लिख देते हैं इस टाइप से, NH2, ये NH3 नाइट्रोजन पे क्या होता है, देखो लोन पेयर। तो यहाँ से और यहाँ से 2H निकलेंगे, देखो वाटर लॉस होगा उसी टाइप से। तो कार्बन के 2 बॉन्ड ब्रेक हो गए, क्योंकि ऑक्सीजन हट जाएगी यहाँ से, नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड, तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, इमीन बन गए। बोलो क्या बन गया आपके, इमीन्स। आप सिंपल रिडक्शन कर देंगे, H2 लिख में Ni डाल के, तो क्या होगा, जब रिडक्शन करेंगे कार्बन नाइट्रोजन के बीच का एक बॉन्ड टूटेगा, नाइट्रोजन की तरफ एक H, कार्बन की तरफ भी एक H, तो इस तरह से क्या बन गया, साइक्लोहेक्साइलेमीन। तो मींस ये दूसरा पाथ हमने आपको क्यों बताया, जबकि डायरेक्ट आप कन्वर्ट कर ही सकते हैं, साइक्लोहेक्सेनोल को डायरेक्टली आप साइक्लोहेक्साइलेमीन में कन्वर्ट कर सकते थे सिंपली बाय एडिंग द अमोनिया। तो ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा इसलिए क्योंकि आपके जो पाथ हैं एग्जाम में कई बार ऐसे आ जाते हैं कि जैसे कॉपर 573 ना लिख के यहाँ पे हम ए लिख दें कि व्हाट इज ए,
आगे नेक्स्ट वाले को बी लिखते हैं एंड सो ऑन। तो इस टाइप से तो क्या है कि आपके क्वेश्चन किसी भी टाइप से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो डिफरेंट जितने भी पाथ हो सकते हैं उनके बारे में हमें पता होना जरूरी है। तो ये सारे पाथ हमें याद रखने ही होंगे, तभी हमारे जो क्वेश्चन एग्जाम में वो ठीक हो सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं एक रिएक्शन जो थी हमारी होफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन, जो हमने एसिड अमाइड में भी आपको बताई थी। इसका मैकेनिज्म देखेंगे। क्या थी रिएक्शन, देखो साइंटिस्ट था होफमान, रिएक्टेंट कौन, एमाइड है, देखो इसमें एमाइड लिख रखा है तो रिएक्टेंट इज एमाइड। तो रिएक्टेंट बोलो कौन है यहाँ पे, एमाइड। देखो एमाइड ले लेते हैं हम कोई भी, जैसे RCONH2 हमने ले लिया। रिएजेंट कौन डाला, Br2 इन बेसिक मीडियम, डीकार्बोनाइलेशन रिएक्शन है तो CO ग्रुप हट जाएगा तो क्या बन गया RNH2। तो क्या बन गया आपका RNH2, प्राइमरी एमीन आपके बन गए। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। चलो तो हमने सबसे पहले क्या लिया, ये एसिड अमाइड RCONH2 बेसिक मीडियम है आपका, KOH के अंदर से क्या आया बोलो OH नेगेटिव। ये बेस का काम करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दे, H को दिए तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज हुआ, H ने अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। जो दोनों इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच के, दोनों किसकी तरफ जाएंगे, नाइट्रोजन की तरफ। नाइट्रोजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लिए। तो देखो ये आपकी नेक्स्ट स्पीसी बन गई जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब उसके बाद क्या हो, हम इसमें ऐड करेंगे Br2। तो Br2 के ऊपर क्या होगा, इसका पोलराइजेशन हो जाएगा, इंड्यूस्ड पोलराइजेशन किसकी प्रेजेंस में, नाइट्रोजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है इसकी प्रेजेंस में। तो नाइट्रोजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, Br को। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन है दूसरे Br की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। देखो ये Br नेगेटिव यहाँ से निकल गया, नाइट्रोजन का बॉन्ड किससे बन गया बोलो, Br के साथ। तो N ब्रोमोएमाइड बन गए आपके यहाँ पे। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, देखो Br नेगेटिव निकला यहाँ से। तो फिर हमारा जो बेस हमने डाला दोबारा से मीडियम बेसिक है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे, दोबारा से H को देगा, क्योंकि बेस वही होता है विच डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर टू द H एटम। तो अब NH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आ गए, कि किसकी तरफ आ जाएंगे, नाइट्रोजन की तरफ। तो ऐसे नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन उसको न्यूट्रलाइज किसने किया, आपकी बार गुड लिविंग ग्रुप है Br। तो ये Br नेगेटिव यहाँ पे निकल जाएगा। तो नाइट्रोजन के पास जो ये दो इलेक्ट्रॉन थे NH बॉन्ड के, देखो 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास आएंगे। एक नाइट्रोजन का था, दूसरा H का। नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर ये H का लेता तो नेगेटिव चार्ज आ जाता, लेकिन उसको न्यूट्रलाइज किसने किया, Br ने अपना इलेक्ट्रॉन भी ले लिया और नाइट्रोजन का। तो देखो ये Br नेगेटिव निकल गया। और ये जो स्पीसी बनी इन्हें कहते हैं नाइट्रीन्स, बोलो क्या कहते हैं इन्हें, नाइट्रीन। तो ये मोनोवेलेंट स्पीसी है आपकी, नाइट्रोजन ने सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना रखा है, तो ये नाइट्रीन्स कहलाती है। नाइट्रोजन के पास पूरे देखो 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की फॉर्म में और एक ये बॉन्ड के अंदर यूज हो चुका है। ग्रुप 15 का एलिमेंट है, ऐसे आप काउंट भी कर सकते हैं कि हमें लोन पेयर या बॉन्ड पेयर दिखाने में कोई गलती तो नहीं की। तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स आपने देख भी लिए। स्पीसीज द फॉर्म कॉल्ड एज द नाइट्रीन, ये एक आपकी रिएक्शन इंटरमीडिएट है, अनस्टेबल स्पीसी है। अब होगा यहाँ पे बोलो क्या, आपके एल्काइल शिफ्ट हम करेंगे, लेकिन उससे पहले वो कैसे चली वो रिएक्शन। नाइट्रोजन अपने देखो बॉन्ड कंप्लीट करना चाहता है, तो नाइट्रोजन ने क्या किया, अपने लोन पेयर आगे देखो शिफ्ट किए कार्बन की तरफ। ऐसा करने से क्या होगा, नाइट्रोजन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा। और कार्बन के बॉन्ड पहले से देखो कितने हैं, पहले से 4 ही बॉन्ड है। कार्बन ने 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना रखे थे, एक R के साथ, एक नाइट्रोजन के साथ, पहले से 4 बॉन्ड है। जब नाइट्रोजन अपने लोन पे डोनेट करेगा कार्बन की तरफ तो क्या होगा, कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, एक बॉन्ड टूटेगा जरूर। तो टूटेगा कौन सा, टूटेगा वही जो वीक है। वीक कौन सा है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच। कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है, ऑक्सीजन अपनी तरफ लेता है दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, लेकिन दोबारा बैक शिफ्ट कर देता है ऐसे। और फिर फाइनली जो शिफ्ट होती है वो एल्काइल शिफ्ट ही होगी। देखो यहाँ पे हम डायरेक्ट वही दिखा देते हैं। देखो कार्बन और R के बीच में जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पीछे जो आपका नाइट्रोजन है उसके पास पॉजिटिव चार्ज भी आ गया है। क्योंकि जब नाइट्रोजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए लोन पेयर, तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उसको भी इलेक्ट्रॉन कौन दे, वो कहाँ से मिले, तो ये R ग्रुप होगा। देखो दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके, देखो R दोनों इलेक्ट्रॉन लेके एल्काइल शिफ्ट कहेंगे, नाइट्रोजन के पास चला गया, जिसकी वजह से कार्बन के भी 4 बॉन्ड रह गए। देखो इसे कहते हैं एल्काइल शिफ्ट, जिसमें क्या हुआ, ध्यान से देखें, नाइट्रोजन का बॉन्ड देखो किसके साथ बन गया, ये R ग्रुप देखो आके लग गया, नाइट्रोजन और R के बीच देखो नया बॉन्ड बन गया। अब नाइट्रोजन का कार्बन के साथ देखो ये डबल बॉन्ड बन गया, जो हमने बताया था, C डबल बॉन्ड हो HH रहा। तो इसलिए जो स्पीसी बनी यहाँ पे ये कहलाएगी एल्काइल आइसोसाइनेट। एल्काइल आइसोसाइनेट क्या कहेंगे आप इसको, एल्काइल आइसोसाइनेट। आपके यहाँ पे इंटरमीडिएट बना,
तो बोलो दो स्पीसीज जरूर याद रखना जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है कि जो होफमान ब्रोम-एमाइड रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है उसके दौरान कौन कौन सी स्पीसी बनती हैं। एक तो नाइट्रीन रिएक्शन इंटरमीडिएट बनती है, दूसरी एल्काइल आइसोसाइनेट बनते हैं, तो दोनों को याद रखना जरूरी है। अब आगे आप जानते ही हैं कि कार्बन नाइट्रोजन के बीच जो बॉन्ड है वेरी हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स द हाइड्रोलाइसिस। अगर अब हम हाइड्रोलाइसिस कर दें तो क्या होगा, देखो कार्बन नाइट्रोजन के बीच का देखो बॉन्ड का क्लीवेज होगा, देखो इस टाइप से। और आप ये जानते हैं कि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। अब दो बॉन्ड टूटेंगे, पहले एक बॉन्ड को टूटा तो नाइट्रोजन की तरफ बोलो कौन आएगा, H पॉजिटिव, कार्बन की तरफ कौन आएगा, OH नेगेटिव। ऐसे ही दूसरा बॉन्ड भी ब्रेक होगा तो नाइट्रोजन की तरफ H पॉजिटिव और कार्बन के ऊपर OH नेगेटिव, तो क्या बन गया RNH2, वो तो हमारा मेन प्रोडक्ट बन गया। लेकिन कार्बन के ऊपर देखो क्या लगे, दो दो OH, एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH आ जाए तो स्पीसी क्या होती है, अनस्टेबल। तो क्या लॉस होगा, देखो यहाँ से एक तो वाटर लॉस हो गया, तो बची हुई स्पीसी क्या है, कार्बन पे एक ऑक्सीजन अटैच रह गया CO2। तो साइड प्रोडक्ट क्या क्या बने, एक तो CO2 दूसरा H2, तो CO2 दूसरा H2। तो इस टाइप से देखो हमने ये शो भी किया, जो भी ब्रेक किया था हमने, देखो हमने शो किया देखो। और एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH हो तो वो क्या होता है, अनस्टेबल। तो क्या लॉस होगा बोलो, यहाँ से ये वाटर लॉस हो जाएगी। तो आपके प्रोडक्ट कौन बन गए, एमीन्स, यही हमें बनाने थे। और साइड प्रोडक्ट क्या क्या निकले, एक तो वाटर और दूसरा CO2 एज ए साइड प्रोडक्ट बन गए। सो दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ द होफमान ब्रोम एमाइड रिएक्शन। तो ये हमने देखा, ये थे आपके डिफरेंट मेथड जो हमने पहले आपको बताया, प्रिपरेशन ऑफ द एलिफेटिक एमीन्स। और साथ के साथ हमने सेकेंडरी एमीन भी प्रिपेयर किए। और साथ के साथ एक जो इंपॉर्टेंट ये मेथड था, जो मैकेनिज्म आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, दैट इज द होफमान ब्रोम एमाइड रिएक्शन, कि किस तरह से एमाइड आपके प्राइमरी एमीन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। So that all about the preparation of aliphatic amines. Thank you.